उसके बाद यहाँ पे एक सॉलिड सा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बना। जैसे ही दो जबरदस्त ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त रैली आया। आज की वीडियो में सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग से पार्ट टाइम इनकम कैसे किया जाता है। देखिए, आज का जो जमाना है ना, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनको भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पार्ट टाइम इनकम हो जाए, लेकिन आखिर क्या तरीका है? तो अगर आप शेयर बाजार को समझते हो ना, तो आपको पता होगा शेयर बाजार में एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, और ये एक ऐसा ट्रेडिंग होता है जिस ट्रेडिंग को अगर थोड़ा सा मन लगाकर सीख लिया जाए तो स्विंग ट्रेडिंग से पार्ट टाइम इनकम किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में स्विंग ट्रेडिंग का एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। और ये स्ट्रैटेजी जितना ज्यादा पावरफुल है उतना ही ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। यानी कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी इस वीडियो को देख लेगा ना, तो वो इंसान भी समझ जाएगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग में उस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो काफी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को देखकर आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज ले सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना दिमाग जरूर लगाइएगा और एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो सिखाने के लिए बनाया गया है, पैसा लगाना ना लगाना वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो चलिए इस एजुकेशनल वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो और खरीदने के बाद उस कंपनी के शेयर को अगर आप 1 हफ्ता के बाद, 10 दिन के बाद या फिर 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद बेच देते हो, उसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या किया जाता है कि यहाँ पे मूवमेंट का फायदा उठाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का चार्ट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। अब ये जो मूवमेंट है ना, इसी मूवमेंट का स्विंग ट्रेडिंग में फायदा उठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी कंपनी का चार्ट है। अब आप इस कंपनी के शेयर को अगर इस वाला पॉइंट पे बाई कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 रुपया है, 100 रुपया के भाव पे आपने बाई कर लिया, और 10-15 दिन के बाद या फिर 1 हफ्ता के बाद या फिर 1 महीना के बाद शेयर का भाव 100 से 120 तक चला जाता है और आप यहाँ पे अगर सेल कर देते हो, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कंपनी के शेयर को गिरावट पे खरीद लिया और 10-15 दिन के बाद जैसे ही शेयर का प्राइस 100 से 120 तक चला गया, आपने टॉप पे बेच दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक स्विंग का फायदा उठाया ना, बस इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेड। यहाँ पे कंपनी का जो चार्ट रहता है ना, उस चार्ट का एक स्विंग का फायदा उठाकर ट्रेडिंग किया जाता है, इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। समझ गए क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग? अब दूसरा सवाल कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी का शेयर यहां तक गिरेगा और यहां तक जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस कहां तक आएगा, कहां तक जाएगा, ये इस दुनिया का कोई नहीं बता सकता है। अगर कोई आपको बोलता है कि ये कंपनी का शेयर यहां तक गिरेगा, इसके बाद नहीं गिरेगा, कोई गारंटी देकर बोल रहा है, तो या तो वो व्यक्ति भगवान है या फिर वो व्यक्ति आपको झूठ बोल रहा है। क्योंकि कंपनी का शेयर का प्राइस कहां तक गिरेगा, कहां तक बढ़ेगा, कोई नहीं बता सकता है। तो क्या तरीका है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे? जब कोई बता ही नहीं सकता कि शेयर का प्राइस कहां तक गिरेगा, कहां तक बढ़ेगा, कोई बता ही नहीं सकता, तो हम आखिर कैसे पैसा कमाएंगे? तो उसके लिए कंपनी का शेयर का प्राइस कहां तक गिरेगा, कहां तक बढ़ेगा ना, उसको हम लोगों को अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान यानी कि हम लोगों को प्रेडिक्शन लगाना पड़ता है कि कंपनी का शेयर का प्राइस कहां तक जाएगा और कहां तक गिरेगा। और ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये जो अनुमान है, इस अनुमान लगाने के पीछे काफी सारा स्ट्रैटेजी होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले इसको समझो कि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर का एक मूवमेंट का फायदा उठाकर ट्रेडिंग करते हैं। अब दूसरा बात मैंने क्या बोला कि किसी भी कंपनी का चार्ट का जो मूवमेंट है, ये 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी का चार्ट का जो मूवमेंट है, इसको अनुमान लगाया जा सकता है, प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है कि कंपनी का शेयर का प्राइस आने वाले समय में कहां तक जा सकता है, कहां तक गिर सकता है। इसका अनुमान यानी कि प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। कैसे प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है? तो उस प्रेडिक्शन लगाने के पीछे काफी सारा स्ट्रैटेजी होता है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है। उन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कहां तक जाएगा, कहां तक गिरेगा, अनुमान लगा सकते हैं। हो गया क्लियर ना? अब क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सा स्ट्रैटेजी है? तो आज की वीडियो में हम लोग काफी ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी को सीखेंगे कि कौन सा सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर का प्राइस कहां तक गिर सकता है।
तो चलिए उस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको टॉप क्वालिटी का जो स्टॉक्स है उसका एक लिस्ट बनानी है। आपको 10 से 12 स्टॉक का लिस्ट बनानी है। कौन से टाइप के स्टॉक का लिस्ट बनानी है? जो स्टॉक टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स हो और जो स्टॉक्स में काफी ज्यादा ग्रोथ भी हो, ऐसा स्टॉक का आपको लिस्ट बनाना है। जो स्टॉक यानी कि जो कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हो, जो कंपनी एक एवरग्रीन कंपनी है, जो कंपनी का डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, जो कंपनी को आप आंख बंद करके भी विश्वास करते हो, ऐसा टॉप क्वालिटी का स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है, 10 से 12 स्टॉक्स का। ठीक है, और उस स्टॉक में ग्रोथ भी होना चाहिए, यानी कि उस स्टॉक में भविष्य में ग्रोथ भी होना चाहिए, वैसा स्टॉक्स का आपको लिस्ट बनानी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि वो जो स्टॉक का आप लिस्ट बनाओगे वो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी होना पड़ेगा या फिर एक मिड कैप कंपनी होना पड़ेगा। लार्ज कैप यानी कि बड़ी साइज की कंपनी, मिड कैप यानी कि मीडियम साइज की कंपनी। इन दोनों कैटेगरी का आपको 10 से 12 स्टॉक का लिस्ट बनानी है। मैंने लार्ज कैप मिड कैप इसीलिए बोला क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो और स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप किसी स्मॉल कैप टाइप के स्टॉक्स को खरीदते हो, इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब इस टाइप के स्टॉक्स में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाओगे तो इस केस में आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जबकि आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि लार्ज कैप या फिर मिड कैप स्टॉक्स का आपको लिस्ट बनानी है और उन स्टॉक्स में आपका ये दोनों क्वालिटी होना पड़ेगा, टॉप क्वालिटी वाला स्टॉक्स होना पड़ेगा और ग्रोथ वाला स्टॉक्स होना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आपने 10-12 स्टॉक्स का लिस्ट बना लिया, उसके बाद उस 10-12 स्टॉक्स का ट्रेंड को देखना है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, यानी कि वो 10-12 स्टॉक्स का आपको चार्ट खोल लेना है और चार्ट खोलने के बाद आपको देखना है कि वो सारा स्टॉक्स में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कुछ समय से कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आपको मंथली कैंडल लगाकर देखना है कि मंथली कैंडल में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आपको उसके बाद वीकली कैंडल लगाकर देखना है कि वीकली कैंडल में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। वीकली भी आपने देख लिया ना। उसके बाद डेली कैंडल लगाकर देखना है कि डेली कैंडल में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड 3 तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। जब आपने 10-12 स्टॉक का लिस्ट बना लिया, उसके बाद 10-12 स्टॉक्स को आपको चार्ट को खोलना है। चार्ट खोलने के बाद मंथली कैंडल लगाओ, वीकली कैंडल लगाओ और डेली कैंडल लगाओ। तीनों टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि स्टॉक्स कौन से ट्रेंड में है। तो जब आप उन सारे स्टॉक्स का ट्रेंड को देख लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 10-12 स्टॉक्स में से 6 जो स्टॉक्स है वो तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है और बाकी जो 6 स्टॉक्स होगा वो आप देखोगे कि तीनों टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि जो टॉप क्वालिटी के आप 10-12 स्टॉक्स का लिस्ट बनाओगे 10-12 स्टॉक्स ही अप ट्रेंड में होगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो 10-12 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक्स आपका ऐसे ही चला जाएगा, वो 6 स्टॉक्स हो सकता है डाउन ट्रेंड में रहे। लेकिन 5 से 6 स्टॉक्स ऐसा भी हो सकता है जो 5 से 6 स्टॉक्स मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा पॉजिटिव हो, काफी ज्यादा अप ट्रेंड में हो। तो जब आपको 5 से 6 स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाए, उसके बाद थर्ड काम क्या है कि सिलेक्ट अप ट्रेंड स्टॉक्स, यानी कि मैंने जो बोला कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड। पहले आपको उन 10-12 स्टॉक्स का ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के बाद सिलेक्ट अप ट्रेंड स्टॉक्स, यानी कि 5-6 स्टॉक्स आपको अप ट्रेंड वाला मिल जाएगा। उन 5-6 स्टॉक्स का जो नाम है आपको पेपर पे लिख लेना है। यहां से आपको स्टॉक का लिस्ट मिल गया ना, 5-6 स्टॉक्स का आपको लिस्ट मिल जाएगा। लिस्ट मिलने के बाद यूज 200 EMA इन डेली टाइम फ्रेम। कहने का मतलब ये है कि जब आपको स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाएगा, उसके बाद शेयर बाजार में एक इंडिकेटर होता है, जिस इंडिकेटर को बोला जाता है EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक EMA इंडिकेटर होता है, जिस इंडिकेटर को चार्ट में लगाकर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। शेयर बाजार में बहुत सारा इंडिकेटर होता है, जिस इंडिकेटर में से EMA एक काफी ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो जब आपको 5-6 स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको चार्ट में 200 EMA लगा देना है। और 200 EMA का सिंपल मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल शेयर बाजार में चार्ट कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से कैंडल बनता है। तो जब भी किसी चार्ट में आप 200 EMA को लगा दोगे ना, तो चार्ट में जो 200 EMA है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो रेड वाला मैंने लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाया, मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं, वीडियो में आगे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो, ये कैंडल है ऐसे मान लो, और ये जो रेड कलर का मैंने लाइन ड्रॉ किया, इसको आप मान लो कि ये 200 EMA है।
चार्ट में 200 EMA कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब 200 EMA का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही कोई भी कैंडल 200 EMA के आसपास आता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टॉक है यहां से इसका प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि जो 200 EMA होता है ना, ये सपोर्ट लेवल का जैसा काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हो ना, ये जो 200 EMA है ये किसी भी चार्ट में सपोर्ट लेवल के जैसा काम करता है। जब भी चार्ट में कोई भी कैंडल 200 EMA के आसपास आता है तो वहां से स्टॉक में एक अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। तो चार्ट में आपको भी 200 EMA लगा लेना है, मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको चार्ट में 200 EMA लगा लेना है, क्योंकि वो एक सपोर्ट लेवल के जैसा काम करेगा। उसके बाद अगर आपको 200 EMA में एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिले ना, यानी कि ये तो रेड वाला लाइन 200 EMA ही है, उसके बाद अगर आपको बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल 200 EMA में सपोर्ट लेता हुआ दिखे ना, तो यहां से स्टॉक में एक अपसाइड रैली आने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। नहीं समझ में आया होगा तो चलिए इसी चीज को हम लोग चार्ट में लगाकर सीखते हैं कि कैसे चार्ट में 200 EMA को लगाकर ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक रैंडमली चार्ट को ओपन कर दिया है। क्लियर कर दूं, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वैसे भी मैंने ब्लर कर दिया है। मुझे आपको समझाना है तो कोई ना कोई चार्ट को तो ओपन करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या था कि हमें टॉप क्वालिटीज का 10 से 12 स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाना था। वैसा टॉप क्वालिटी स्टॉक्स का लिस्ट बनाना है जो कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा है, जो कंपनी को आप काफी ज्यादा अच्छा से जानते हो कि ये कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है। 10-12 स्टॉक का आपने लिस्ट बना लिया। उसके बाद उन 10-12 स्टॉक का आपको चार्ट को खोल लेना है। चार्ट खोलने के बाद मंथली, वीकली एंड डेली बेसिस पर आपको देखना है कि उन 10-12 जो स्टॉक है वो 10-12 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक्स मंथली, वीकली प्लस डेली तीनों में आप ट्रेंड में है। तो जब आप 10-12 स्टॉक को चेक करोगे ना, तो उसमें से देखा गया कि 5-6 स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है, लेकिन 5-6 स्टॉक्स आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो 5-6 स्टॉक्स आपको मंथली, वीकली प्लस डेली में अप ट्रेंड में होगा। तो अप ट्रेंड में होगा यानी कि हमें अप ट्रेंड का मूव ही तो चाहिए ना। अगर कोई स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, उसको अगर हम लोग अच्छे समय पे और अच्छे पोजीशन पे बाई कर लेते हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में है तो स्टॉक भी ऊपर जा सकता है और हमारा पैसा भी ऊपर जा सकता है, और इसी का तो फायदा उठाने को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो 5-6 स्टॉक्स जब आपको अप ट्रेंड वाला मिल जाए, उसके बाद उन स्टॉक्स को आपको चार्ट में खोल लेना है। चार्ट में खोलने के बाद आपको एक ही इंडिकेटर लगाना है, जिस इंडिकेटर को बोला जाता है 200 EMA। अब इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है, सिंपली आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाला जो सेक्शन है उसमें क्लिक कर देना है। अच्छा, जो टाइम फ्रेम है उसको आपको 1 डे में रखना है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में बहुत बेहतर काम करता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम आपको डेली रखना है। उसके बाद इंडिकेटर में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको सर्च करना है EMA। अब जैसे ही आप EMA सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे देखो जी आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यही वो इंडिकेटर है। इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये जो चार्ट में ब्लू कलर का लाइन आ गया, ये लग गया EMA इंडिकेटर। ठीक है, अब इसका सेटिंग को हमें चेंज करना है, हमें इसको 200 EMA में बदलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका सेटिंग होगा यहाँ पे, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए लेंथ 9 है ना, 9 के जगह आपको कर देना है 200। आप जैसे ही करोगे, 200 करने के बाद यहाँ पे आपको स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में आने के बाद इसका जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा मोटा कर देना है। मोटा हमने कर दिया ना, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे चार्ट में लग गया हमारा 200 EMA का लाइन। ठीक है, अब हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, हमने क्या समझा था कि ये जो 200 EMA है ये एक सपोर्ट लेवल के जैसा काम करता है। ये जो लाइन चार्ट में ड्रॉ हो गया ना, ये सपोर्ट लेवल के जैसा काम करता है। अब सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पे जब भी कोई चार्ट आता है, जब भी कोई शेयर का प्राइस आता है, वहां से उस स्टॉक का प्राइस का बढ़ने का चांसेस होता है। ऐसा बार बार नहीं होता, लेकिन चांसेस होता है। तो 200 EMA हमने चार्ट में लगा लिया ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि स्टॉक का प्राइस यहां से सिंपल तरीके से गिर रहा था। उसके बाद यहां पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल ने 200 EMA में एक सपोर्ट लिया, और जैसे ही ये जो ग्रीन कैंडल है 200 EMA में सपोर्ट लिया, उसके बाद देखो स्टॉक का प्राइस में कितना बड़ा एक मूव आया है। उसके बाद ये तो एक बार हो गया। उसके बाद चलो जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो स्टॉक का प्राइस सिंपल तरीके से यहाँ पे गिर रहा था, सिंपल तरीके से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे गिर रहा था, और जैसे ही ये जो स्टॉक है ये 200 EMA के आसपास आया। अब मैंने आपको क्या बोला था, 200 EMA एक सपोर्ट लेवल के जैसा काम करता है। हाँ, लेकिन ये बार बार मार्केट में काम करेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस ज्यादा होता है। आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो बिना पैसा लगाए। पहले प्रैक्टिस करके देख लो कि क्या 200 EMA वाकई में सपोर्ट लेवल
के जैसा काम करता है। प्रैक्टिस में जब रिजल्ट आने लगे तब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस आ रहा है, सिंपल तरीके से गिर रहा है। उसके बाद जैसे ही 200 EMA के आसपास आया, उसके बाद यहाँ पे एक सॉलिड सा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बना। जैसे ही 2 जबरदस्त ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त रैली आया, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, चलो जी और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि देखो स्टॉक का प्राइस यहाँ पर भी गिर रहा था, आराम तरीके से गिर रहा था। उसके बाद कुछ दिन अगर आप देखोगे तो कुछ दिन काफी ज्यादा कंसोलिडेशन किया, यानी कि स्टॉक का प्राइस ना बढ़ा ना ठीक से गिरा। अब ये वही पॉइंट पे कंसोलिडेशन किया जिस पॉइंट पे 200 EMA था। मैंने क्या बोला, 200 EMA सपोर्ट लेवल के जैसा काम करता है। तो स्टॉक का प्राइस गिरा, गिरने के बाद काफी दिनों तक कंसोलिडेशन रहा और उसी जगह पे रहा जो जगह पे 200 EMA बना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल बना और जैसे ही ग्रीन कैंडल बना उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त रैली आई, ठीक है। तो कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। आपको सबसे पहले टॉप क्वालिटी का जो स्टॉक्स है, टॉप क्वालिटी का स्टॉक्स का एक लिस्ट बनानी है। टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि टॉप क्वालिटी का स्टॉक्स में अगर आप कई बार गलत भी हो जाते हो ना, फिर भी अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर लोगे तो आपका पैसा डूबने का डर बहुत कम होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक ए नाम का स्टॉक है और ये कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, ये कंपनी एक टॉप क्वालिटी का कंपनी है। अब अगर मैं इस कंपनी के शेयर को ये वाला स्ट्रेटेजी में बाई कर लेता हूं और अगर मैं गलत भी चला जाता हूं, जरूरी नहीं कि कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट में बार बार काम करेगा, बार बार आप सही जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस टॉप क्वालिटी के स्टॉक को बाई कर लेते हो और आपका बाई करने के बाद आप फेल हो गए, आपका जो स्ट्रेटेजी है वो मार्केट में काम नहीं किया, तो क्या होगा, मार्केट में अगर काम नहीं करेगा तो आपका खरीदने के बाद शेयर का प्राइस गिर तो जाएगा। लेकिन जबकि वो टॉप क्वालिटी का स्टॉक्स है और अगर आप उस कंपनी के शेयर को कुछ समय तक भी होल्ड कर लेते हो ना, तो जबकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो वो स्टॉक फिर से रिकवर कर लेगा। तो ऐसे में आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि टॉप क्वालिटी का स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है। उसके बाद सेकंड क्या है कि ट्रेंड को देखना है कि वो स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर अप ट्रेंड है तो भैया हमें तो अप ट्रेंड वाला ही स्टॉक्स चाहिए। अप ट्रेंड अगर है तो इसी मूवमेंट का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ठीक है। अप ट्रेंड हमने देख लिया ना, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें 200 जो EMA है उसको लगाकर देखना है कि क्या वो जो चार्ट है वो 200 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं। अगर वो चार्ट 200 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको पीछे जाना है, आपको चार्ट को पीछे ले जाना है, आपको 6 महीना साल भर पीछे देखना है कि क्या उस चार्ट ने 200 EMA को 6 महीना पहले रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं, 3 महीना पहले रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं। अगर उस चार्ट ने हिस्ट्री में भी यानी कि पहले भी 200 EMA को रिस्पेक्ट दिया है, पहले भी 200 EMA के आसपास आकर अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता था ना, तो यहाँ पे आपका जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो हो गया क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगेन डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। इस वीडियो को देखकर आपको लाइव मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपना दिमाग लगाना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेने के बाद ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो समझ गए ना। अगर आपको इतना ही आसान भाषा में इंट्राडे ट्रेडिंग को भी सीखना है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।